देवलोक उस दिन असामान्य रूप से शांत था। न शंखनाद की गूंज थी, न अप्सरों का नृत्य, न ही देवताओं का चहल पहल। केवल एक ही ध्वनि चारों ओर फैल रही थी, नारायण नारायण। यह स्वर देवर्षि नारद का था। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले, देवताओं और असुर को सामान्य रूप से शिक्षा देने वाले देव ऋषि नारद आज अपने मन में एक अजीब सा गर्व लिए हुए थे। वे क्षीर सागर पहुंचे, जहां शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में उपस्थित थे। नारद ने वीणा एक और रखी और आत्मविश्वास से भरकर बोले कि हे भगवान। वे भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, क्योंकि हर क्षण उनके मन में, मुख पे और तन मन हर जगह सिर्फ नारायण नारायण नाम का ही जाप निकलते रहता था। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और करुणा भरी मुस्कान के साथ उन्हें देखा। उस मुस्कान में न ही विरोध था, न समर्थन, बस गहराई थी। भगवान ने शांत स्वर में कहा कि भक्ति केवल नाम जपने से नहीं, और धरती पर एक ऐसा भक्त भी था जिसकी भक्ति नारद से भी बड़ी थी। यह सुनकर नारद चकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई साधारण मनुष्य उनसे भी बड़ा भक्त हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि जितना बार बार नाम जपते हैं, उतना कोई और जप नहीं सकता। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि यदि विश्वास नहीं है तो एक परीक्षा लेंगे। भगवान ने एक पात्र प्रकट किया जिसमें दूध भरा था। वह दूध कोई साधारण दूध नहीं था, उसमें एक दिव्य चमक थी। भगवान ने नारद से कहा कि यदि वो इस पात्र को पूरी धरती की परिक्रमा करे और ध्यान रखे कि एक भी बूंद नीचे ना गिरे। नारद को यह परीक्षा आसान लगी। उन्होंने पात्र संभाला और आकाश मार्ग से धरती की ओर निकल पड़े। परिक्रमा शुरू होते ही नारद जी का पूरा ध्यान केवल उस पात्र पर ही टिका था। हवा के झोंके आते गए, तेज हवाएं बहती गई। वो हाथ कस कर पकड़ लेते। ऊंचे पर्वतों, गहरी घाटियां से गुजरते समय वे सावधानी से कदम रखते। नदियों के ऊपर से उड़ते समय भी उनका मन केवल इसी चिंता में था कि डूब छलक रह जाए। समय बीतता गया, मार्ग लंबा गया, लेकिन नारद के होठों से नारायण का नाम धीरे धीरे हृदय से गायब हो। उनका ध्यान पूरी तरह उस जिम्मेदारी पर था जो उन्होंने अपने हाथों में उठा रखी थी। उसी समय धरती पर एक छोटे से गांव, एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके कपड़े काफी फटे हुए थे, शरीर पसीने से भीगा हुआ था, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रहे थे। फिर भी उसने हल उठाया तो उसके मुख से सहज एक ही शब्द निकला, नारायण। बीज बोते समय फिर वही कहा, नारायण। थोड़ी देर बाद जब वह थक कर बैठा और रूखा सूखा भोजन करने लगा, तब भी उसको होठों पर वही नाम था, नारायण नारायण। वह अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए बिना किसी शिकायत के हर कर्म में भगवान श्री विष्णु को याद करता था। लंबी परिक्रमा के बाद नारद मुनि जब देवलोक पहुंचे, पात्र वैसे ही था। दूध की एक भी बूंद कहीं भी जरा सा भी नहीं गिरी थी। नारद के चेहरे पर संतोष और गर्व था। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली, नारद जी ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैं सफलतापूर्वक धरती का हर एक कोना भ्रमण कर लिया हूँ। और तब भगवान ने एक और प्रश्न पूछा कि इस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने कितनी बार भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपा। यह सुनकर नारद चुप हो रहे
उन्होंने अपना सिर झुकाया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे नाम जप नहीं कर पाए। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने दिव्य दृष्टि से उन्हें धरती का वह दृश्य दिखाया। नारद ने उस किसान को देखा कि वह कठिन परिश्रम करते हुए भी हर क्षण को याद करता रहा और उसके जीवन में संघर्ष था, अभाव था, लेकिन फिर भी उसके कर्म और स्मरण साथ साथ चलते रहे। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि यही सच्ची भक्ति है। जो मनुष्य या दैव जो कर्म करते हुए भी भगवान से जुड़े। नारद की आंखों में आंसू छलक गए और उनका अहंकार जैसे टूट सा गया। वे समझने लगे कि भक्ति केवल शब्दों में ही नहीं सीमित है, बल्कि जीवन के हर कर्म में समाई होती है। तभी श्री हरि विष्णु ने कहा कि यह समाप्त नहीं होती और जो सत्य है वो पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। यह सुनकर नारद मुनि के मन में एक और नया प्रश्न जाग उठा और उन्होंने पूछा, क्या वही किसान सबसे बड़ा भक्त है भगवान, या धरती पर कोई और भी भक्त है जिसे अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं। यह सुनते ही भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद को उस सच से अवज्ञात कराया जिस सच के बारे में नारद जी कभी नहीं जानते थे। और उन्हें ज्ञात हुआ कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, भगवान का स्मरण कर लेने से हर दुख कष्ट हल हो जाते हैं।